अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे, अपने न्यू ब्लॉग में। आप सब बताएं, आप सबकी लाइफ कैसी जा रही है? क्या स्पेशल आप सबकी लाइफ में हो रहा है? आज मैंने बेडरूम की डीप क्लीनिंग की है, बेडशीट चेंज की है। आज मैंने ये बेडशीट बिछाई जो कि हर यूजुअल हम सब जितनी भी देसी मिडिल क्लास फैमिली से उनकी सब में मैं समझती हूँ कि ये मस्ट होती है बेडशीट, जो कि हमारी अम्मियाँ मशीन से कढ़ाई करवाती हैं। हर हाथ की भी होती हैं लेकिन मशीन की तो मस्ट है, मैंडेटरी हैं। आज मैं बच्चों के ना ये शूज़ वगैरह जो डिक्लेटर करने थे, छोटे हो के हर सारे नए, इनमें सब ये सिर्फ मेरे हैं जो कि मैंने डिक्लेटर नहीं करने। ब्राउन ये मैंने अभी लिए थे रिसेंटली, तो ये मैं जब बाहर जाती हूँ तो पहन के जाती हूँ। खैर ये सारे खाने मैंने पहले एक टाइम था मेरे पड़े होते थे, लेकिन फिर वो प्रायोरिटी चेंज हो जाती हैं। फिर माँ के बाद बच्चों की आ जाती है वो जगह, तो अपना बच्चों के इधर पड़े होते हैं। आसानी से बच्चे ख़ुद भी निकाल लेते हैं, मैं ख़ुद भी जाके ना निकाल लेती हूँ। सबसे पहले मैंने सारे जूते निकाले, काफ़ी भरी हुई थी, तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि जो छोटे हो गए ना वो किसी को दे दूँगी। तो साथ साथ मैं चीज़ें डिक्लेटर करती रहती हूँ। ऐसे ना घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी भी नहीं होती हैं, और साथ साथ डिक्लेटर करने से ना चीज़ें ऑर्गेनाइज़ भी रहती हैं। मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाए ना तो उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल होता है, और जो नहीं यूज़ में आती वो चीज़ें दे दो, किसी के काम आ जाएंगे, किसी का भला हो जाएगा तो अल्लाह पाक आपका भी भला करेगा। तो मैं साथ साथ चीज़ें देती रहती हूँ। ये जो बेटी के जो शूज़ है ना, वो जो मैं समझती हूँ कि बॉयज़ भी पहन सकते हैं, वो मैं पीछे रख रही हूँ क्योंकि ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर बेटा पहन लेगा। खैर मेरे बच्चे ऐसे हैं कि वो सर्दियों गर्मियों में ना शूज़ पहन लेते हैं, और शूज़ में वो खुश होते हैं, सैंडल में उतने ज़्यादा खुश नहीं होते। बस जब से बेटी ने स्कूल स्टार्ट किया तो मैंने इसके साथ में सैंडल भी लिए हैं कि जाहिर सी बात है बच्चे फिर दूसरों को देखते हैं तो सैंडल भी होने चाहिए खुले जो होते हैं। तो ये सारे मैं रख रही हूँ। मेरी बेटी की बहुत अब आदतें चेंज हो गई हैं, ऐसे कि पॉजिटिव वे में आदतें चेंज हो गई। वो हर चीज़ ना मैचिंग पहनती है। मैं ख़ुद भी मैं मैचिंग पहनाती हूँ, लेकिन अब माशाल्लाह उसके अंदर इतनी सेंस आ गई है कि वो हर चीज़ ना मैचिंग करके पहनती है। मम्मा ये चीज़ मेरे कपड़ों के साथ ऐसे अच्छी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही। अच्छा ये वाले वाइट ना शूज़ बेटे के हैं तो ये मैं इसके कैजुअल यूज़ में इस्तेमाल करती हूँ। प्लीज़ बैकग्राउंड पे वॉइस थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं जब वॉइस ओवर कर रही होती हूँ मेरे बच्चे ना दोनों मेरे पास आके बैठ जाते हैं। अदरवाइज़ ये खुद खेलते रहते हैं, लेकिन मैं वॉइस ओवर के लिए जैसे ही थोड़ा सा आगे पीछे होती हूँ कि चले थोड़ी सी ऐसी मुझे स्पेस मिल जाए जहाँ मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तो मेरे मुँह से कपड़े निकल गया, जहाँ मैं आसानी से वॉइस ओवर कर लूँ। लेकिन मेरे बच्चे मुझे वॉइस ओवर नहीं करने देते, इसलिए मेरा थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। ये सारे माशाल्लाह नसीब करे मेरे बच्चों के शूज़ हैं, और सारे रख रही हूँ क्योंकि ये फिर स्कूल आने ले जाने के लिए काम आते हैं। अब मेरा दिल कर रहा है मैं बेटे का भी स्कूल स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि माशाल्लाह अब उसकी भी 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं एज। तो लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, कहते हैं आफ्टर समर वेकेशन एडमिशन करवाएंगे। मैंने कहा चले ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर समर कहते हैं कि उनकी भी बात है, एक सॉलिड है कि समर में भी इनकी ना वेकेशंस हो जाती है, लेकिन फ़ीस सबमिट करवानी पड़ती, तो बेहतर यही है कि आफ्टर समर वेकेशन। मैंने कहा चले ठीक है, इंशाल्लाह जब अल्लाह को कम हुआ करवा दूँगी। तो ये सारे ना नए हैं, बिल्कुल नए हैं, लेकिन बस मैंने कहा एक मेरी जानने वाली उसे दे दूँगी। तो इसके बाद मैं बेडरूम की क्लीनिंग की बारी आ गई है। बेडरूम क्लीन कर रही थी तो अच्छा मेरे घर के सामने ना किसी बच्ची की ना शादी है, बच्ची है या बच्चा मुझे नहीं पता, लेकिन सामान जा रहा था, ज़ाहिर सी बात है लड़की की होगी। तो मैं इतना मेरा इस टाइम दिल उदास हो गया था, मेरा अपना वो जो मुझे अपना टाइम याद आ गया था, और मैं दिल से दुआ कर रही थी। बल्कि जब मैं वीडियो हल्की सी बनाई, मेरे ना जिस्म पे वो रोंगटे खड़े हो गए कि अल्लाह पाक बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, और डबल से ट्रिपल चीज़ें जा रही थी। और बस अल्लाह पाक बेटियों के नसीब बड़े अच्छे करे। माँ बाप बहन भाई तो हर दुनिया की चीज़ देते हैं, डबल ट्रिपल देते हैं, लेकिन बस बेटियों को नसीब नहीं देते। नसीब सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में होता है, और बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारे समेत हमारी बेटियों की, हमारी बहनों सब के, जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते, अल्लाह पाक उनके नसीब बड़े अच्छे करे। आपने कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखना है। पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह पाक जल्दी कबूल कर ले, कौन अल्लाह के बहुत करीब है। अच्छा फिर इसके बाद मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की। पहले मैं इधर मेड्स नहीं लगाती थी, लेकिन अब मैं बाहर भी एक आउटडोर भी एक मेड रखती हूँ, ताकि वैसे तो हम शूज़ अंदर नहीं लेके आते, लेकिन बाज़ हमारे रिश्तेदार या मतलब हमारे गेस्ट ऐसे आते हैं कि जो कि मेड रखा होने के बावजूद शूज़ अंदर ले जाते हैं। लेकिन मुझे इतना बुरा लगता है, मैं कहती हूँ कि मेड का मतलब है कि उधर शूज़ उतार दें। वैसे ये है बात बढ़िया नहीं थी, कल ये कारपेट के ऊपर शूज़ लेके जाएँ।
और खैर ख्याल रखना चाहिए। रात को जो बिरयानी बनाई थी तो वो वैसी की वैसी पड़ी रही। अभी मैंने बाउल के अंदर डाली और फ्रिज में रखी और बाकी बर्तन वॉश करने की बारी आ गई है। आज का दिन मेरा बड़ा हेक्टिक था। खैर डेली मेरा ऐसी रूटीन होती है। मैंने आपके साथ अपने दुपट्टे नहीं शेयर किए। ये मैंने लॉन के कपड़े लिए थे जो कि मैं स्टिचिंग कर भी रही हूँ, और एक दो ड्रेस हैं जो कि ज़्यादा प्यारे थे तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ वो टेलर से स्टिच करवा लेती हूँ। तो उसके दुपट्टों के साथ मैंने लेसेस लगवाई थी जो कि आ गई हैं, और मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। बताइएगा कि आपको कैसी लगी हैं। बड़े प्यारे, मैंने कलर भी बड़े प्यारे, या जिंक कलर है। और ये मेरे पास पहले का दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसको मैंने सिर्फ जिंक कलर में ना डाई करवाया है। ये ड्रेस है, इसके साथ मैंने पिंक कलर की लेस लगवाई है छोटी छोटी, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ये ना कॉटन का, ये सख्त गर्मी में नहीं पहनने वाला। ये बस मुझे इसका कलर कम्बिनेशन अच्छा लगा तब मैंने ले लिया था। ये जेड होट का ड्रेस है, लोन का है। तो इसके साथ ना मैंने ग्रीन कलर, पिस्ता ग्रीन कलर की लेस अटैच करवाई है, ये ग्रीन। तो मैंने कहा सबके साथ जिंक हो जाएगी। तो अच्छा, ये ड्रेस ना मैंने खुद नहीं लिया, ये मेरी सिस्टर ने मुझे इतनी भेजी थी, कहती है कि ये, और ये 2 पीस ड्रेस है। इसके साथ ना मैंने ग्रीन कलर की लेस अटैच करवाई है। और मैंने कहा ग्रीन नीचे ट्राउज़र हो जाएगा। ये शलवार सॉरी कमीज़ और दुपट्टा है, शलवार इसके साथ नहीं है तो मैंने कहा बाद में मैं ले लूँगी। खैर प्लेन ट्राउज़र मैं ख़ुद भी स्टिच कर लूँगी। तो ये मेरे 3-4 दुपट्टे हैं। बाकी 2 दुपट्टे सूट जो हैं उनके दुपट्टे घर पे ऑलरेडी थे तो मैंने कहा वो यूज़ कर लूँगी। तो मेरे बच्चों की ना आज ट्रेनिंग हुई थी और ये एक दूसरे के साथ ना बातें कर रहे हैं। ये जुड़वा नहीं है लेकिन इनकी हरकतें सारे जुड़वा वालों की हैं। जैसे जुड़वा बच्चे करते हैं ना, एक काम करना दूसरे ने भी सेम वही काम करना, एक ने जागना दूसरे ने भी जागना। बस दोनों की माशाल्लाह अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक ज़िंदगी से दे, आमीन। तो इतने में ना इतनी तेज़ कुछ हवा चल रही थी तो मैं छत पे गई, काले स्याह बादल थे। मैंने कहा ये तो बारिश एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन अल्लाह के कामों का अल्लाह को बेहतर पता होता है। तो सोचा छत से कपड़े भी ले आती हूँ, कारपेट पड़ी हुई, कारपेट को भी अंदर डाल आती हूँ, ये ना गीली ना हो जाए। फिर कारपेट अगर गीली हो जाए ना तो उसमें से एक अलग सी स्मेल आना शुरू हो जाती। सारी जितनी भी बेडशीट थी मैंने इधर डाल दिए हैं, जो कपड़े थे वो इधर स्टैंड के ऊपर नीचे डाल दिए हैं, और जो ड्राई हो चुके थे वो नीचे लेके जा रही थी। ये सारे इकट्ठे किए हैं। मैंने कहा नहीं नीचे लेके जाती हूँ। पहले सोचा था नीचे जाके कपड़े प्रेस करती हूँ, सारे कपड़े इकट्ठे किए। कारपेट को ना मैंने ऐसे दोनों दरवाज़ों पे डाल दिया था इकट्ठा करके, ड्राई हो चुकी थी, लेकिन मैंने कहा नेक्स्ट से फिर धूप लगवाऊँगी। मेरे बच्चों को ना कटलरी के साथ खेलने का बड़ा शौक़ है, बहुत मतलब ना क्रेज़ है। ये स्पून होल्डर में वॉश किया, स्पून भी मैंने वॉश किए, जैसे वो वॉश करने का इनका अलग सा मेथड होता है, तो उस तरह मैंने इन्हें वॉश किया, इसलिए इनमें चमक ज़्यादा आई है। वैसे मेरे ये शादी के हैं, तो जब ना स्पून यूज़ करके ना तो वो उनका कलर थोड़ा सा डल हो जाता है। तो उनके अंदर जो फॉलिक पेपर होता है ना वो डालें, और थोड़ा सा पानी बॉयल करें, थोड़ा सा डिटर्जेंट डालें, तो इस वजह से स्पून के अंदर ना शाइनिंग आती है। ये मैंने भी ना ये है यूट्यूब से ही देखा था, लेकिन जब मैंने किया तो पावरफुल था, मतलब अथेंटिक था, काम करता है। सारे स्पून मैंने स्पून होल्डर में डाले और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि इसके बाद मैं कोई काम करूं। मैं मेंटली कुछ इतनी थकी हुई हूँ आजकल कि मैं बता नहीं सकती। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं ना कि जो बंदे का खून निचोड़ते हैं और बंदा ऐसे ऐसे लोगों को दुआई दे सकते हैं कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे। और कुछ लोग होते हैं बड़े सेंसिटिव, जो कि हर बात को अपने दिलो दिमाग पे सवार कर लेते हैं। और कुछ ऐसे चालाक और होशियार लोग होते हैं ना कि जो अगले बंदे को ना टॉर्चर करते हैं मेंटली और फिज़िकली भी, कि वो जी क्यों रहा है, वो सांस क्यों ले रहा है, ताकि वो उसकी जीने की वजह सिर्फ उसकी औलाद होती है। लेकिन बस ऐसे लोगों के लिए दुआई की हिदायत है। और कुछ सेंसिटिव मेरे जैसे लोग होते हैं जो कि दिलो दिमाग पे अपनी बात, अगले की बात को सवार कर लेते हैं। कुछ दिनों से मैं इतनी अपसेट कि मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी अपसेट हूँ। खैर मैं शेयर नहीं करती बहुत बातें पब्लिक पे, लेकिन आप मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है जो कि मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं, प्यार दिखाते हैं, और मुझे आप सबके प्यार की और मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपको अपना बर्तनों की अलमारी दिखाई थी, और साथ में फिर मैं बनाए थे बच्चों के लिए आलू। मेरे बच्चे आलू बड़े शौक़ से खाते हैं, और कुछ चीज़ नहीं खाते। जो बिरयानी थी वो मैंने गर्म की और फिर बच्चों को खाना खिलाया, हस्बैंड को खाना खिलाया। और रात वाली बिरयानी हमने नहीं खाई थी। इसके बाद मैं चली गई थी बाहर टमाटर लेने के लिए। टमाटर एक बहाना था, बस अपने माइंड को ना थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए गई। तो बच्चों को लेके साथ चली गई थी। हस्बैंड कहते हैं आप चली जाओ, क्योंकि उनसे इतना ज़्यादा चला नहीं जाता। मैं पास आ गई थी, घर के पास ही ज़िलबरी
मैंने कहा चल जाती हूँ। वैसे मैंने लेना कुछ भी नहीं था, बस मैं वैसे ही आई हूँ कि चले थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। काफ़ी अच्छे कपड़े थे, मुझे ना 2 ड्रेसेस बड़े अच्छे लगे थे। मैंने कुछ भी नहीं किया, वैसे ही वापस आ गई। और आप सब बताइए कि आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा। बड़ा सिंपल सा सादा सा व्लॉग है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।